नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के एमसीक्यू। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? नहीं है पूछा है, इसमें ध्यान देना। तो शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है? असो शक्ति ये भी है, और किलो वाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है अभी अपनी, ठीक है। वाट भी शक्ति की इकाई है, जूल सेकंड भी है, असौ शक्ति भी है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर किलोवाट घंटा, ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं ना, पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है किलोवाट। किलोवाट अपनी शक्ति की है भाई, किलोवाट अपनी उष्मीय ऊर्जा की नहीं है, ये शक्ति की इकाई है। बाकी इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। कैलोरी ये ऊष्मा की है, जूल ऊर्जा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है भाई? वोल्ट। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई अपनी क्या होती है भाई? ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? वोल्ट पर एम्पियर किसका होता है? भी प्रतिरोध का होता है क्या? प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? विभवांतर बटे में धारा। तो विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट, और धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। तो ये अपना उत्तर सही है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक पूछा है। प्रतिरोध का मात्रक सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, ओम होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलाम किसका होता है? इसमें बता सकते हो क्या आप? कूलाम, कूलाम आवेश का होता है, एम्पियर धारा का होता है, और वोल्ट विभवांतर का होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा ऑप्शन, ओम आएगा इसका प्रतिरोध का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या होता है बताइए इसका? आवर्धन की इकाई कोई सी भी नहीं होती है, ठीक। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, तो अपना ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक। क्योंकि ये मात्राओं का अनुपात होता है, दो मात्राओं का अनुपात होता है, तो इसकी इकाई कैंसिल हो जाएगी। तो अपने सी ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आप सभी को पता होगा कौन सा है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ठीक। डब्लू से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की समता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? दूरी की एसआई इकाई क्या है भाई? दूरी की एसआई इकाई होती है मीटर। तो वही फोकस दूरी की एसआई इकाई होती है क्या? मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। और मैंने पहले भी बताया है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलते हैं, ठीक। इसके बाद और एक और क्वेश्चन होता है कि उद्योगों में कौन कौन सा काम में आता है? उद्योग वगैरह में कौन सा काम में आता है? जैसे मोटर वगैरह होती है ना अपनी, उस पर क्या लिखा होता है? एचपी। तो उद्योग में कौन सा काम आएगा? एचपी। इसके बाद प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई, ये क्वेश्चन पहले भी बताया है मैंने आपको, क्या होगा? ओम मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है भाई, वो बताना है अपने को। तो इनमें से एसआई मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी है क्या? कैलोरी नहीं है, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर है, न्यूटन भी है, ओम भी है। ओम प्रतिरोध का है, न्यूटन बल का है, एम्पियर किसका है? धारा का। और कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, भी है तो ये ऊष्मा का, लेकिन एसआई नहीं है। इसके बाद लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई मैंने बताई है आपको, लंबाई या फिर दूरी की मीटर।
त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्युत प्रतिरोध का पता ही है आपको, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग में एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की, संवेग का सूत्र क्या होता है? एम वी। तो एम को हम क्या लिखेंगे? केजी। और वी क्या है यहाँ पर? वेग है। तो इसका क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपना क्या आ जाएगा? केजी, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, वेग का, वेग का होगा मीटर पर सेकंड, एम वी। और यहाँ पर मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा नंबर चेंज हो गए इधर उधर। भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई है, अच्छा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो भाई कि भार की एसआई इकाई आप सोच रहे होगे किलोग्राम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनिए, भार एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है? बल। कैसे होता है? भार को इंग्लिश में कहते हैं वेट। और वेट होता है ये द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का गुणा होता है। द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल का गुणा होता है, ठीक। गुरुत्वीय त्वरण का गुणा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का नहीं, गुरुत्वीय त्वरण का गुणा होता है। तो द्रव्यमान गुणा में त्वरण। अपने बल का भी सूत्र क्या होता है? एफ बराबर एम ए, मतलब द्रव्यमान गुणा में त्वरण। और भार का भी क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। तो भार की एसआई इकाई होगी न्यूटन। इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, याद रखना इसको। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, भार द्रव्यमान गुणा में गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? क्या होता है? ये तो आपको पता ही है, विद्युत आवेश का कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की एसआई, एसआई नहीं, सीधी पूछा है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? पर, सॉरी, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई है ये, ठीक। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। और ये किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है? भी अभी तो बताया था, दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है भाई? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है? ये अभी पढ़ा था, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो इसने क्या दिया है? कार्य की परिभाषा दी है। इतने में इसने कार्य की परिभाषा दी है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई नहीं है वो बताना है। पहले कार्य की परिभाषा दे दी और फिर कह रहा है कार्य की इकाई कौन सी इनमें से नहीं है वो बताओ। तो जूल कार्य की इकाई है। जूल तो हमें पता है कि कार्य की इकाई है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम कार्य की इकाई देख लेते हैं ना कौन सी है, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि कौन सी। तो देखिए, जूल कार्य की इकाई होती है। और जूल को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर की स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी अपनी कार्य की इकाई है। न्यूटन मीटर मैंने बताया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अपना ए। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होगी? पता है आपको? डायोप्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है अभी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण को? सीधी सी बात है, विकिरण को किस में मापा जाता है? तो विकिरण को मापा जाता है क्यूरी में, ठीक। और रेडियोधर्मी पदार्थ की जो विकिरण होती है उसको किस में मापा जाता है? क्यूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था। उद्योग में कौन सी काम में लेते हैं? उद्योग में काम में लेते हैं हम असव शक्ति, हॉर्स पावर या फिर एचपी। और एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं भाई? 746 वोट एक हॉर्स पावर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई क्या है? वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक या फिर यूनिट को उपयोग में लिया जाता है? एकक, यूनिट को हिंदी में एकक भी कहते हैं अभी, ठीक है। तो ध्वनि को मापने के लिए किसको काम में लिया जाता है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट हमें पता है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है। देखो भी, ध्वनि को कहें या फिर ध्वनि प्रदूषण को कहें, इकाई हमारी डेसिबल ही होगी, ठीक है। ध्वनि अगर 60-70 डेसिबल से अधिक हो जाए तो वो प्रदूषणित होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है। प्रतिबल क्या होता है भाई, बता सकते हो क्या? आपको जब भी प्रतिबल नाम आए तो आप हमेशा याद रखना, प्रतिबल एक दाब ही है। क्या है प्रतिबल? एक दाब ही। देखो ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो जुड़े रहना हमारे साथ। प्रतिबल दाब की ही इकाई है, और दाब की इकाई आपको पता ही होता है क्या होता है? हाँ, न्यूटन बटे मीटर स्क्वेयर। अफ बटे, ये होता है ना दाब, ये तो होता है दाब का सूत्र, अफ बटे ए। तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर आ जाएगी इसकी इकाई प्रतिबल की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक बताइए भी क्या है? ये ऐसा क्वेश्चन एक हमने पहले भी किया था, जिसका ऑप्शन आ रहा था कोई मात्रक नहीं। तो अपवर्तनांक भी हमारा ऐसा है, ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जूल को में मापा जाता है। जूल में किसको मापा जाता है भी? पता ही होगा आपको, ऊर्जा को मापा जाता है। और किसको मापा जाता है? कार्य को भी किस में मापा जाता है? जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ये तो अभी करवाया है, कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई समान होती है, तो इसका कार्य आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई इकाई नहीं है। किसकी कोई इकाई नहीं है? विस्थापन की कोई इकाई होती है क्या? विस्थापन की तो होती है मीटर। घनत्व की होती है क्या? घनत्व की भी इकाई अपनी होती है। इसके बाद सापेक्षिक घनत्व की होती है क्या? ये बताइए मेरे को आप, सापेक्षिक घनत्व की होती है क्या? देखो, घनत्व की होती है मीटर पर, क्या होती है घनत्व की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व क्या होता है अपना? डी बराबर एम बाई वी। एम का क्या हो गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व जो होता है ना, वो एक प्रकार का दो घनत्व का अनुपात ही होता है। घनत्व बटे घनत्व ही होता है उसको अगर देखें तो ये इसकी, इसके मात्रक कैंसिल हो जाएंगे, इसकी कोई इकाई नहीं आएगी, ठीक। और दाब की भी हमें पता है इकाई होती है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अपना उत्तर आ जाएगा सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई इकाई नहीं है। तो आज की आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद और क्लासेस आएंगी, आगे क्वेश्चन करेंगे हम इसी में, यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो देखते रहिए हमारी क्लासेस को, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।